अगर हमसे कोई पूछे तो जो शास्त्रों की बात, संतों की बातों में पढ़ा, उसमें मिला कि क्षमा से बड़ा कुछ नहीं है। कहाँ मिला? कबीर जैसे महात्मा क्या कहते हैं, आप लोग दोहराइए, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। इनको दोहराने से, बोलने से दिल बिल्कुल विशुद्ध हो जाता है। कहा जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ दया तहाँ धर्म है। ध्यान से देखिए, कोई मंदिर जाता है, कोई तीर्थाटन गया, कोई प्रयाग गया, कोई कुंभ गया, कोई हरिद्वार गया, कोई निमसा, कहाँ कहाँ जा रहे, क्या क्या कर रहे, हवन यज्ञ तीर्थाटन क्या क्या। लेकिन सावधान, धर्म नहीं है। संत बोलते हैं तो ऐसे कच्ची बात नहीं बोलते, पक्की बात बोलते हैं। कोई हम मंदिर जा रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, लेकिन संत मत ही पक्का है, अंतिम निर्णय है। कहते हैं धर्म क्या है? कबीर से पूछा गया, हमारा धर्म क्या है? कहा जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ दया तहाँ धर्म है। कहा पाप क्या है महाराज? कहा जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ लोभ तहाँ पाप। लोभ में भाई भाई का दुश्मन हो जाता है भैया। तो संत बोलते हैं, की बात बोलते हैं, 100% विशुद्ध शुद्ध बोलते हैं, कभी कट नहीं सकता। कहा पाप, कहा कि ये लोभ ही पाप है, ये भाई से भाई का रिश्ता तोड़ देता है। ये लोभ ऐसा है, पत्नी से पति का रिश्ता तोड़ देता है। ये लोभ महान पाप है। धर्म को बताया, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ दया तहाँ धर्म है। जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ लोभ तहाँ पाप। जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्रोध तहाँ काल है। अंत में जो हम कहना चाहते थे बात, जहाँ क्षमा तहाँ आप, जहाँ क्षमा तहाँ आप। ऐसा हृदय, ये बात बहुत बेशकीमती, ऐसा दिल, ऐसा हृदय जो सबके लिए क्षमा से भरा है। ऐसा हृदय जो भगवान से सबके लिए मंगल मांग रहा है। वो हो दुश्मन हो, अपना हो, पराया हो, हमारा अहित चाहने वाला हो, हमारा अपमान करने वाला हो, हमको बहुत दिनों तक हमारे परिवार को हमको दुख दिया हो, हमारा दुश्मन हो, लेकिन ऐसा हृदय जो दुश्मन के लिए भी क्षमा से भरा हो और दुश्मन के लिए भी प्रार्थना करता हो, ये बिल्कुल विश्व का ऊंचाई का आदमी है। हमारी नज़र में अंतिम ऊंचाई पर पहुंच गया आदमी है। कौन? जो जिसका हृदय दुश्मन के लिए भी प्रार्थना से भरा है। ये फिर उसको कुछ भगवान को खोजना नहीं पड़ेगा, कोई बड़ा तपस्या करना नहीं पड़ेगा, कोई भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। ऐसा हृदय बन जाए। अपने तो अपने है ही हैं, लेकिन पराये भी अपने हैं। होठों पर मुस्कान हो, आँखों में अश्रुधार हो, होठों पे मुस्कान हो, आँखों में अश्रुधार हो। होठों पर मुस्कान हो, आँखों में अश्रुधार हो, होठों पर मुस्कान हो, आँखों में अश्रुधार हो। अजनबी भी जिसको लगता खास रिश्तेदार हो, अजनबी भी जिसको लगता खास रिश्तेदार हो। इसी में एक लाइन और थी कि जो दुश्मन है उनके लिए भी प्यार हो।
ये बहुत बड़ी बात है। जब आप भजन करते जाएंगे, संतों की सेवा करते जाएंगे, भगवान का भजन करते जाएंगे, दया और धर्म करते जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा आपका हृदय ऐसा हो जाएगा, ये क्षमा आ जाएगी। तो कबीर कहते हैं जहाँ क्षमा है, जिसके हृदय में सबके लिए क्षमा है, कहते वहाँ परमात्मा उस हृदय में विहार करते हैं, वहाँ खेलते हैं आगे, वो खेल का मैदान बन जाता है वो हृदय। जी, कौन सा हृदय? जो सबके लिए क्षमा करने की क्षमता रखता है। लोग कठोर हो जाते हैं, अरे ये तो बड़ा दुष्ट है, अरे इसको छोड़ो, इससे तो हम अब बात ही नहीं करेंगे, इनके यहाँ तो कभी जाना ही नहीं, अरे ये तो बिल्कुल नहीं है, इनसे हमसे मतलब नहीं। नहीं भैया, भी कच्चे हो। जहाँ भी दिल की रसधार खो गई, आप हार गए। अगर मुझसे कोई पूछे कि आदमी कब हारता है, कब हार जाता है, तो मेरा एक उत्तर होगा, जहाँ आप कठोर हो जाते हैं, आप हार गए। जिस समय आपके हृदय से प्यार की रसधार खो गई और सूखा हो गया, कठोर हो गया, आपका दिल जब बिल्कुल बंजर जैसा हो गया, आपका हृदय जिस समय कठोर हो गया, आप हार गए। धन्य है वे जिनके हृदय का रस नहीं खोता। ये परमात्मा की अपार कृपा है, ये गुरु की कृपा है, ये भजन की कृपा। भजन की पूर्ण कृपा हो जाएगी, सद्गुरु की कृपा, परमात्मा की कृपा, आपकी अपने ऊपर कृपा, ये सारी कृपा जब इकट्ठा होगी तो कभी भी आपका हृदय अपना रस नहीं खोएगा, आप कठोर नहीं हो सकते। जी, तुका श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य